हम लोग इसलिए गए क्योंकि कल बहुत ये चर्चा हुई कि हमारा मुद्दा कैबिनेट में नहीं आया, हमारा मुद्दा कैबिनेट में नहीं आया, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो हम लोग स्पष्टीकरण जानने के लिए आए, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपका मुद्दा कैबिनेट में जाएगा और काम आपका होगा। हम लोग मित्रों वहाँ पहुँचे और उन्होंने शहर से हम लोगों को बुलाया और बैठाया और उन्होंने कहा कि आप लोग धैर्य बना के रखिए, क्योंकि आपका काम 100% होना तय है। इसलिए आपका मुद्दा कैबिनेट में नहीं गया, क्योंकि उसमें कुछ अभी टेक्निकल चीज़ें बाकी हैं और उसको मैं दिखवा रहा हूँ जो उसमें समय लगेगा और जैसे निस्तारित हो जाएगा आपका मुद्दा कैबिनेट में भी जाएगा, पास भी होगा। और मैं हनुमान जी ने वो सीना फाड़ के आपको दिखा दूँ। आप अगर मेरी बात का भरोसा रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये सीटें मिलेंगी, 100% मिलेंगी। मित्रों, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी के पास पहुँचे। स्वतंत्र देव जी के पास पहुँचने पर थोड़ा जद्दोजहद भी हमको करनी पड़ी मुलाकात करने के लिए, लेकिन जब मुलाकात हुई तो सार्थक मुलाकात हुई। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि आपका मामला, आपका ही मामला, पूरे 69,000 में आपका ही मामला शासन में विचाराधीन है। आप लोगों को सीट निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि 10-5 दिन में आपको सीटें मिल जाए तो ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा आप लोग संघर्ष करते रहिए, निश्चित रूप से सीटें सरकार आपको देगी। और ये मान चलिए हमको जो लगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा धीरे धीरे आपका काम हो जाएगा। और अभी शाम को, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन किसी विशेष अधिकारी का फोन भी मेरे पास आया था और उसने भी इस बात को बताया कि कल जैसे भी जो लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना है, जो हमारे भाई बहनों को, उनको बड़ी शुभकामना, जिन लोगों को नियुक्ति पत्र कल मिलना है वो भी हमारे बीच के लिए हैं, उनका नियुक्ति पत्र जैसे बंट जाता है उसके बाद आपकी जो फाइल है उस पर काम शुरू हो जाएगा। आप लोग केवल संघर्ष मत छोड़िए, आप लोग डटे रहिए मैदान में मित्रों। और हम लोग एकदम डटे हैं, हटे नहीं हैं। केवल आप हमारा आर्थिक स्थिति मत गड़बड़ होने दें, जो कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। और संख्या बल हमको लगातार, हम ये चाहते हैं कि 100-200 लोग पर डे इको गार्डन में बैठे रहे हमारे साथ, क्योंकि मीडिया आती है, तमाम नेता लोग आते हैं, तमाम एलआई को रिपोर्ट जाती है। और जब महाधरना करेंगे तो हमें 3-4 हजार लोग हमारे पास होंगे, लेकिन जो अनवरत धरना चल रहा है, हम ये चाहते हैं कि 22-23 हजार चाहिए, कम से कम 200-250 लोग हमारे पर डे हमारे पास पहले। आज जो लोग आए 2 दिन रुके, उसके बाद 2 दिन बाद दूसरे लोग आ जाएं, 5 दिन रुक जाएं, 4 दिन रुक जाएं, अलग अलग जनपद से लोग आए। तो हम ये चाहते हैं आप लोग जरूर से जरूर कल से ही आप आके इस धरने को सफल बनाएं और हमारी संख्या बल बढ़ाइए। मित्रों, ये मान के चलिए कि सरकार 1,35,000 पद को ही पूरा करेगी। इसके अलावा ना तो नई भर्ती आनी है और ना कोई मुगालते में रहे और होना है, और नाम नहीं लेना चाहिए, और कोई मुगालते में रहे कहीं कुछ हो जाएगा। सिर्फ 1,35,000 अब हमारे टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं अरविंद सिकरवार जी, वो आज हमारे साथ थे, अपने विचार रखेंगे। भाई अरविंद सिकरवार जी। नमस्कार भाइयों, मैं अरविंद सिकरवार आगरा से आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारी सुबह मुलाकात हुई। मैं आज खुद गया था तो मेरी आज ब्रजेश पाठक जी से भी मुलाकात हुई, वहाँ से भी हमें सकारात्मक परिणाम मिले और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि आप निश्चिंत रहें, आप ही पे वर्क चल रहा है, आप ही के जो 22,000 वाला मुद्दा है उसी पे वर्क किया जा रहा है। और उसके बाद हम स्वतंत्र देव जी से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा है कि आप ही का कार्य चल रहा है। और मित्रों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं वो ऐसे ही तुकबंदी में बोल देते हैं, बयान दे देते हैं कि उनको कुछ पता तो है नहीं कि 22,000 सीट जुड़ेंगी नहीं, 23,000 सीट जुड़ेंगी नहीं, उन्हें कुछ पता तो है नहीं, क्योंकि अब उनको यही नहीं पता है कि 1,37,000 भर्ती के 2 पार्ट हैं, इसमें ये मानक लगा दिए, हमने वो मानक लगा दिए। आज हमारी स्वतंत्र देव जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा था कि एक ही भर्ती के 2 पार्ट है, ये भी तो सरकार ने ही लगाए हैं,
और सरकारी की मंशा थी 60-65 को भी तो सरकार ने बाद में लगाया है। तो सरकार नियुक्ता होती है, सरकार चाहे सीटों को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। और जियो में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपातकालीन स्थिति आने पर सीटों को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। तो आप सभी भाइयों से हमारा यही अनुरोध है कि आप इको गार्डन में आए, जनबल को बढ़ाएं। जब हम महाधरने की घोषणा करें तो जिन व्यक्तियों ने प्रत्यावेदन दिए हैं वो निश्चित हर व्यक्ति को यहाँ पे आकर के अपनी उपस्थिति देनी होगी और 22,000 सीटों में आपको सहयोग करना पड़ेगा। ये 22,000 सीट जब ही बढ़ेंगी जब आपका जनबल बढ़ेगा। भाइयों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप इको गार्डन जल्दी से जल्दी आए। संपूर्ण निवेदन। साथियों, सादर प्रणाम आप सभी को। मैं नितेश सिंह और हरदोई जनपद से। आप तो देख ही रहे होंगे, हम तो महीने भर से आप लगातार यहीं पे हैं, हम तो घर भी नहीं गए हुए हैं। लेकिन हम आपसे यही चाहते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, कोई भी बयान दे देते हैं किसी भी तरह का। तो ये आप थर्ड वेटिंग वालों से सीखिए कि वो बार बार उन्हें मना कर दिया करते थे, लेकिन वो लोग डटे रहे, लगे रहे, अंत में उन्हें विजय प्राप्त हुई। ऐसे आपको भी विजय प्राप्त होगी। मैं निश्चित श्योर हूँ इसी बात के लिए, आप लोगों को बिल्कुल श्योर कह देना चाह रहा हूँ कि मिलेगी, हम सबको विजय मिलेगी। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। कोई मुँह कौन नहीं है बस खाया, और ये बड़ा नंबर है। सरकार भी अपना कुछ इससे लाभ लेना चाहेगी, टेंट लगा के हम लोगों को नियुक्ति पत्र देना चाहेगी। जब बिल्कुल मतलब चुनाव चरम पे होंगे तो उस नजर पे हम लोग को देना चाहिए। आप लोग इससे परेशान ना होगा करिए किसी भी बयानबाजी से, मंत्री या किसी भी सचिव या किसी भी एनीथिंग। आप लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। हम लोगों को भी मतलब फिर आप लोगों को करना पड़ता है कि नहीं आप डटे रहे। बस हमारा मेन ये है कि जैसे जैसे नजदीक चुनाव आएंगे, लेकिन हम लोग को डटे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, आप मतलब संघर्ष करना पड़ेगा। अब अंदर की यही सब बातें हैं कि मतलब उनका कार्य होगा, लेकिन हमें लगे रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। चुनावी वर्ष है, सरकार पूरी तरह से प्रेशर में है, सब जानती है, सब कुछ उसे पता है, उड़ उठते। अब यहाँ तक बेसिक शिक्षा मंत्री को कॉल करिए आप लोग, तो बस ये जरूर कहते हैं, अब नहीं चिल्लाते ना कुछ बोलते, कहते हैं हाँ आपका मुद्दा संज्ञान में है 22,000 का हमारे। तो इसलिए आप परेशान ना होइए, बस हम यही चाहें। और हाँ साथियों, हम ये चाहते हैं, हम लोग बहुत थक चुके हैं, तो लोग अब एक हफ्ते के लिए अलग अलग जनपदों से लोग आए और ठहरे आके 5-5 दिन, और वो खुद आके देखें आके हम लोग किस तरह से रह रहे हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा संघर्ष के दिन बिताए आके जैसे हमारे साथ में। हम यही बस चाहते हैं, आर्थिक रूप से हमें मजबूत करिए और आर्थिक संख्या बल भी बहुत आवश्यक है। कम से कम डेली 100-150 तो हमारे साथी बने ही रहे। हम ये चाहते हैं ताकि एलआईयू को